हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की एक सीरीज चल रही है हमारी। उसके अंदर आज बात करेंगे हम किनके बारे में, अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में बात। अर्जुन लाल सेठी जी की बात करें तो इनका जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था। कहाँ पे? 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1941 को हुई। 23 दिसंबर 1941 को उनकी मृत्यु हुई थी। भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें से ये एक थे। बात करें इनकी तो दिल्ली में चांदनी चौक से जब गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस गुजर रहा था, क्या जब चांदनी चौक से क्या गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस गुजर रहा था, तब इन्होंने इस पे बम फेंका था। अब बम फेंकने की जो योजना है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही बनाई गई थी, इसलिए सेठी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और सबूत नहीं मिलने से उनके सजा तो नहीं दी जा सकी, लेकिन फिर भी मुकदमा उनके खिलाफ चलाया गया और सेठी जी को बहुत दिनों तक जेल में बंद रखा गया था। सन 1920 में जब राजनीतिक कैदियों की क्षमा किया गया तो अर्जुन लाल सेठी जी को भी छोड़ दिया गया और जेल से आने के बाद इनका कार्यस्थल क्या हो गया? अजमेर बन गया। तो यह इनका एक ब्रीफ परिचय था जिसके कारण उनको जाना जाता है। अब उनका परिचय देखते हैं ठीक से। परिचय की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी जी का जन्म हमारे 9 सितंबर 1880 को जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ था। 1902 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद से बीए परीक्षा पास की और उसके बाद वो चोमू के जो ठाकुर है देवी सिंह, इनके शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। जो हमारे चोमू जयपुर के अंदर पड़ता है, उनके ठाकुर देवी सिंह के टीचर के रूप में वो लग गए। 1960 में उन्होंने लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए जयपुर में वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की। प्रत्यक्ष रूप से में वह एक धार्मिक विद्यालय था, किंतु वास्तव में वह क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र बन जाता है। ये 1960 नहीं, ये 1906, ये 1906 आप ये याद रखना। तो 1906 में उन्होंने लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। और वर्धमान विद्यालय वैसे तो एक नाम के रूप में धार्मिक विद्यालय था, लेकिन वास्तव में वह क्या बना? क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण स्थल बन जाता है। इस विद्यालय में न केवल राजस्थान से बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे। धीरे धीरे अर्जुन लाल सेठी का स्कूल जो राजस्थान में था, यह राजस्थान में क्रांतिकारी की गतिविधियों का अड्डा बन जाता है। फिर बात करें इनके द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियां की उनके बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो इन क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए अर्जुन लाल सेठी ने मुगल सराय में जो धनी महंत थी उनकी हत्या कर दी। तो अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया? मुगल सराय के जो एक धनी महंत थे उनकी हत्या कर दी, उनका धन प्राप्त करने की योजना बनाई। ठीक है, तो उनका हत्या करके धन प्राप्त करने की योजना बनाई। सेठी जी ने वर्धमान विद्यालय के जो शिक्षक विष्णु दत्त के नेतृत्व में 4 विद्यार्थियों को कहाँ भेजा? बनारस। और इस दल ने 20 मार्च 1913 को महंत और उसके नौकर की हत्या कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जबकि उनको आस थी कि बहुत पैसा हाथ लगेगा। तो इस कारण उन्होंने बनारस के जो महंती उनकी और उनके जो नौकर था उनकी हत्या करने की योजना बनाई। हत्याकांड में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से एक छात्र थे मोतीचंद, उसको तो फांसी की सजा दी गई। विष्णु दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो उनके 4 विद्यार्थी उनमें से, लेकिन सबूत के अभाव में अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि ये योजना किसने बनाई थी? हमारे क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी ने। लेकिन ये बच नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी की बात करें 23 दिसंबर को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस दिल्ली में जब चांदनी चौक से गुजर रहा था, तभी उन पर एक बम फेंका गया। सामान्यतः माना जाता है कि बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी थे वो रासबिहारी बोस थे, लेकिन वास्तव में यह बम है ना राजस्थान क्रांतिकारी ठाकुर जोरावर सिंह बारहट के ने बुर्का पहन के चांदनी चौक में स्थित जो मारवाड़ी लाइब्रेरी है वहाँ से फेंका था। तो बुर्का पहन के कौन बैठे थे? हमारे कौन है ये तो आप जानते ही हैं, जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट कौन है? ये हमारे केसरी सिंह बारहट के भाई है। उन्होंने बुर्का पहना, बुर्का पहन के ये मारवाड़ी लाइब्रेरी के अंदर बैठे थे। जैसे ये जो हमारे लॉर्ड हार्डिंग है, इनका जुलूस चांदनी चौक से गुजर रहा था, तब उन पर बम
फेंक दिया। हार्डिंग बम के सिलसिले में जो व्यक्ति बंदी बनाए गए उनमें से राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी बाल मुकुंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त भी थे। और इस मुकदमे के जो मुखिया थे ये आमिर चंद थे। कौन? आमिर चंद। उन्होंने अपनी गवाही देते समय यह रहस्य बताया कि षड्यंत्र की योजना किसने बनाई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा तैयार की गई थी। इस वजह से फिर जाके अर्जुन लाल सेठी जी को गिरफ्तार किया गया। फिर सजा की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें सजा नहीं दी जा सकी। फिर भी मुकदमा चलाया गया और सेठी जी को जेल में बंद रखा गया। बाद में 5 अगस्त 1914 के जयपुर के जो महाराजा थे उनके आदेश पर उन्हें 5 वर्ष का कारावास मिला। लेकिन फिर भी सरकार को यह भय था कि जयपुर जेल में अर्जुन लाल सेठी की उपस्थिति से जयपुर की शांति और व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि अर्जुन लाल सेठी का नाम उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था और उस जेल के अंदर जितने भी कैदी थे उनको वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ और जयपुर की सत्ता के खिलाफ भड़का सकते थे। इसलिए सेठी जी को वेल्लोर मद्रास की जेल में भेज दिया गया। अब उनकी रिहाई की बात करें तो वेल्लोर में जो अर्जुन सेठी जी थे उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ 70 दिन की भूख हड़ताल। सन 1920 में जब राजनीतिक कैदियों को क्षमा किया गया तो सेठी जी को भी छोड़ दिया। अब उनकी बात करें क्रांतिकारियों से उनके संबंध कैसे थे तो जेल से आने के बाद अर्जुन लाल सेठी का कार्यस्थल क्या बन गया? अजमेर। उनके पास क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और उनके दल के मार्गदर्शन के लिए आते थे। जो दल के लोग थे चंद्रशेखर आज़ाद, HSA, HSRA, इन संगठनों के जो सदस्य थे ये मार्गदर्शन के लिए आते थे। उन्होंने मेरठ षड्यंत्र कांड के अभियुक्त जो कौशल क्या शौकत उस्मानी है और जो काकोरी कांड के फरार अभियुक्त थे अशफाकुल्ला खां, इन दोनों को भी अपने घर में शरण दी थी। कौन कौन थे? मेरठ षड्यंत्र कांड के तो हमारे शौकत उस्मानी थे और काकोरी कांड के थे हमारे कौन? अशफाकुल्ला खां। ये इनके घर में आके ही छुपे थे। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो गांधीवादी कांग्रेसियों के षड्यंत्र के कारण हमारे अर्जुन लाल सेठी कांग्रेस से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन निर्वाह के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुस्लिम बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं पे उनकी 23 दिसंबर 1941 को उनकी मृत्यु हो जाती है। दरगाह के लोगों ने उन्हें मुस्लिम समझा और उन्हें दफना दिया। राजस्थान की जो राजनीतिक चेतना को जागृत करने वाले नायकों में सबसे अग्रणीय कौन थे? हमारे अर्जुन लाल सेठी। तो इस तरह हमने आज अर्जुन लाल सेठी जो हमारे राजस्थान के प्रेरणादाता थे क्रांतिकारियों के, उनके बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।